हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोलेस थ्योरम। आज हम आप लोगों को रोलेस थ्योरम के बारे में बताएंगे कि रोलेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि रोलेस थ्योरम कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं कंडीशन रोलेस थ्योरम में। तो आइए समझते हैं बिना टाइम गंवाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे सर, सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, क्या है, अगर कोई फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। जैसे कोई भी फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस। अब क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे क्लोज इंटरवल ये होता है जैसे ना ए के पहले वाली वैल्यू ना बी के बाद वाली वैल्यू को मेंशन किया जाता है। इसमें ए और बी भी साथ में रहते हैं और इनके बीच की जो वैल्यू रहती है वो तो रहती है, ठीक है। ये होता है क्लोज इंटरवल का मतलब। और ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसमें ए और बी को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज होंगी, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, यदि कोई भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस जरूरी नहीं कि हो, यानी कि जैसे अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि वो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस ही हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ये पहली कंडीशन है रोलेस थ्योरम की। दूसरी कंडीशन कहता है कि जो फंक्शन की वैल्यू, जैसे एफ ऑफ फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, किसको, एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। तो फंक्शन की जो वैल्यू है पॉइंट ए पर, ये पॉइंट कुछ अलग नहीं है, जो इंटरवल में दिया रहता है ना वही पॉइंट होता है। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और पॉइंट क्या दिया हुआ, ए बराबर -2 और बी बराबर 2। जब हम -2 यहाँ रखेंगे आप, है ना, यानी 4 हो जाएगा। 4 + 2 6 और 2 का रखेंगे फिर भी 6 आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, रोलेस थ्योरम का, ठीक है। अब समझिए जैसे अब क्या हो गया, एफ ऑफ ए एफ ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब समझिए। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स 0 के बराबर होता है। अभी आपको पता चलेगा कि 0 बराबर क्यों होता है ना। और ये 0 के बराबर तभी होगा जब एक पॉइंट सी होगा, है ना, जिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। और ये जो सी होगा वो ए बिलोंग करेगा ए कॉमा बी से। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, एक ग्राफ बनाते हैं, हम समझते हैं कोई चीज़ों को। जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। और मान लिया हमने एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो हमने रोलेस थ्योरम में कहा कि जो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर आपस में दोनों क्या होगी, बराबर होगी। मान लीजिए पॉइंट पे बराबर है, मान, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ तक में मतलब क्या क्या तरीके हैं जाने के। तो एक तो हम सीधे जा सकते हैं, दूसरा ऊपर से जा सकते हैं, दूसरा ऐसे करके, मतलब कुल मिला के हम ऐसे जाएंगे कि जो क्या है, जो ग्राफ हमारा बन रहा हो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मतलब हम ये देखते हैं जैसे कोई दो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने पॉसिबिलिटीज हैं जाने की, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया कई पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबल है अंदर जाने की। अब ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ग्राफ को लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ हमने लिया, क्या लिया, ये वाला ले लिया, है ना, यहाँ से ये वाला पाथ। उस पर हमने एक टेंजेंट खींचा, क्या खींचा, एक टेंजेंट। ये जो टेंजेंट खींचा, ये वाला टेंजेंट वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। ये अगर आप बताइए जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो आपको पता है कि टेंजेंट यानी कि स्लोप बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स, या dy बाई डी थीटा होता है बेसिकली, है ना, dy बाई डी एक्स होता है, डी थीटा होता है ना। तो अब ये dy बाई डी थीटा बराबर tan थीटा होता है, जब थीटा जो है वो 0 के बराबर हो गया, यानी tan 0, यानी tan 0 का मतलब 0। इसलिए जो f डैश x होता है यानी कि वो क्या होता है, 0 के बराबर, इसलिए एफ डैश यहाँ पे क्या है, 0। और है ना, और एक पॉइंट इसी जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर वो टेंजेंट है एकदम पॉइंट को टच करते हुए जा रहा होगा। तो माना वो जो पॉइंट है वो क्या है, सी। और ये जो सी पॉइंट है वो लाई करता है ए और बी के बिंदु के बीच में।